बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एक चिप्स का पैकेट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, ये वो चिप्स का पैकेट है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिज़ाइन करेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी के साथ हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, इसके लिए हमें दो एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, एक पिक्सल लैब है और एक पिक्स आर्ट है। दोनों एप्लीकेशंस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे भी इनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल की है, जो इमेजेस इस्तेमाल की हैं, वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दी हैं और टेलीग्राम के अंदर भी शेयर कर दी हैं। आप यहाँ से इन्हें आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी हैं, आप वहाँ से ये मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि आप इसी को इस्तेमाल करें, आप इंटरनेट के ऊपर जाइए और गूगल के ऊपर जाके लिखें चिप्स पैकेट्स तो ब्लैंक और चिप्स पैकेट्स मॉकअप, तो आपको इस तरह के बेशुमार पैकेट्स मिल जाएंगे जो कि ब्लैंक होंगे, तो आप इनके ऊपर अपने डिज़ाइन को अप्लाई करा सकते हैं। इसी तरह आप जूस की बोतल्स हैं या मुख्तलिफ टिशू के रोल्स हैं, गज़ किसी भी शैम्पू की बोतल्स हैं, आप इन तमाम के जो ब्लैंक इस तरह के जो टेम्पलेट होते हैं गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है अपनी मर्ज़ी का मटेरियल लेके इसको अपनी मर्ज़ी की पैकेट्स बना सकते हैं। तो इस तरह के पैकेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आसानी के साथ अपनी मर्ज़ी की जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। मैंने पिक्सल लैब ओपन कर लिया है। तो देखिए, ये मैंने एक साइज़ सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इमेज साइज़ के ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ के ऊपर जाना है। तो इसका जो साइज़ है वो 2000 बाई 3000 रखना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद देखें, आपने क्या करना है, एक बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये वाला आपने यहाँ पे टैप करना है और इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है कलर का, यहाँ पे जाना है और यहाँ से देखें दो ऑप्शन है, एक कलर है और एक ग्रेडियंट है। तो हमने ग्रेडियंट में जाएंगे और ग्रेडियंट में जाने के बाद ये जो ग्रेडियंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो आपको नज़र भी आ रहा है, ये वाला ग्रेडियंट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी आपका दिल करे वो रख ले। मैंने इसको चूज़ किया था, मैं इसको रख के ओके कर लेता हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये बैकग्राउंड डिज़ाइन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो ये देखें ये वाला। तो इसको क्लिक करता हूँ तो शेप का ऑप्शन आया था, इस शेप को मैं ले लेता हूँ और शेप को लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसके अंदर कोई भी कलर भर लेता हूँ। मैं ये वाला भर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करें, कलर भर सकते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं ऐसे रोटेट करूँगा। रोटेट करने के बाद देखें, इसको इस तरह से यहाँ पे लगा दूँगा। ये भी आप अपनी मर्ज़ी की शेप ले सकते हैं। मैंने इस तरह लगाया है, आप किसी और तरह से लगा लें या कोई और शेप यहाँ पे लेके आके सकते हैं। इसको मैंने लगा लिया। मैं इस लेयर के ऑप्शन पे जाऊँगा, देखिए ये वाला है, इस लेयर के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ से इसको मैं लॉक कर दूँगा। अब मैं दोबारा शेप के ऑप्शन पे जाऊँगा, ये सेंटर वाले, और शेप एक लूँगा और शेप लेने के बाद इसका जो थोड़ा सा इसका रेडियस ऐसे गोल कर दूँगा ताकि मुझे इसके कॉर्नर गोल मिल जाए गुलाई के अंदर। मैं इसको चाहे तो फुल गोल कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको इस तरह गोल कर लेता हूँ, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद गोल करके इसको मैं यहाँ रखूँगा और यहाँ पे मैं अपना जो है वो लोगो लगा दूँगा। तो लोगो लगाने के लिए मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से अपना लोगो को चूज़ कर लूँगा। तो देखिए, ये मेरा लोगो है, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और चूज़ करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद उसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पहले इस शेप को लेता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो मैं शेप सेलेक्ट की, ये सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एडिट का, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके मैं एजेस को मज़ीद गोल कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूँगा। तो उसके बाद इसको मैं, ये देखिए यहाँ अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रख के इसको ओके कर दूँगा। अब अपने ये लोगो को लूँगा और लोगो को लेके यहाँ पे मैं यहाँ पे रख दूँगा। आप इसको जिस तरह चाहे सेटिंग कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे इसको एरोज़ की मदद से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं इनको लॉक कर देता हूँ।
इसको भी लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ। दोबारा लेयर के ऊपर टैप करूँगा तो ये ऑप्शन हट जाएंगे सामने से। अब मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, बल्कि पहले मैं नीचे भी इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। मैं प्लस के आइकन के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाऊँगा और जो इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। देखिए एक मैंने ये वाला इमेज इस्तेमाल किया था, सॉरी मैं इसका जो है वो PNG इमेज देख लेता हूँ जो मेरे पास इसका ट्रांसपेरेंट इमेज हो। चलिए हम इसको खुद ही ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। एक ये इमेज इस्तेमाल किया था और एक दूसरा इमेज है वो भी ले आते हैं, उसके बाद इसके ऊपर काम करते हैं। एक ही वाला है। अब मुझे क्या करना है, मैं पहले इस इमेज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और जो सेंटर का ऑप्शन है ये वाला, देखिए इस ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से आगे जाके इसमें एक ऑप्शन होता है इरेज कलर का, तो मैं रिमूव कलर का मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए इसमें जो वाइट कलर है वो ख़त्म हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट कर लेता हूँ। इसमें रिलेटिव पोजीशन के ऊपर जाता हूँ तो इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब मैं इस वाले को लेके आता हूँ तो दोबारा इस सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, इस वाले के ऊपर, और यहाँ से जाके इसको भी मैं इरेज कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका भी देखें कलर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ, सॉरी। अब मैं इस लेयर को जो ये जो पेटल्स वाली लेयर है इसको मैं थोड़ा सा लेयर के ऊपर टैप करूँगा और इसको मैं इसके नीचे ले जाऊँगा ताकि पीछे से मुझे आता हुआ नज़र आए। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर इफ़ेक्ट दे दिया है। आप इसको अपने हिसाब से जितना चाहें जैसे चाहें सेट कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से सेट किया है और करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, सॉरी इसको इस साइड पे करके इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर इसको यहाँ पे ला के रख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं इन सबको मर्ज इनको लॉक कर देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। अब मुझे यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है तो मैं जो फर्स्ट एक ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करूँगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये टेक्स्ट की आ जाएगा मेरे पास। इस पर डबल टैप करता हूँ तो इसके ऊपर मैं नाम लिख लेता हूँ, जो भी आपके आइटम का नाम है वो लिख लें। तो मैं इस पर लिख लेता हूँ पोटैटो चिप्स। ये मैंने इसका ऐसे नाम रख दिया, ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। आप अपनी मर्जी के अपनी प्रोडक्ट का नाम इस पर ऐड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। इसको मैं फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ पहले। देखें यहाँ पे ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा सा फ़ॉन्ट है उसको चूज़ कर लेते हैं। देखें ये वाला, ये एक फ़ॉन्ट है, ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। मैंने इसको ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसको मैं सेलेक्ट किया है और ओके करता हूँ तो देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसके हिसाब से। ये देखें यूँ थोड़ा सा और इसको सेट रोटेट करते हैं ताकि जो ऊपर की जो इमेज है उसके हिसाब से सेट हो जाए। देखिए ये ज़बरदस्त यहाँ पे सेट हो गया। सेट होने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर थोड़ा सा शेडो ऐड करूँगा। देखिए यहाँ पे शेडो के ऊपर जाऊँगा, इसको शेडो ऐड कर दूँगा तो अभी अच्छा लग रहा है। दोबारा शेडो के ऊपर जाते हैं, सॉरी शेडो के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन होता है, इसको इनेबल कर देते हैं। ये देखें इसको अब इनेबल किया है तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं इसका थोड़ा सा यहाँ से कम कर देता हूँ, जो इसकी डार्कनेस है इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखें यूँ, सॉरी यहाँ से इसके शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं और ऊपर से इसकी जो डार्कनेस है इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो चलें फ़िलहाल इसको इस तरह रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब इसके यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखने वो थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है। मैं दोबारा ए के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से देखें ए के ऊपर इस ऑप्शन पे, और यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा और उसके ऊपर मज़ीद टेक्स्ट लिखूँगा चिली फ्लेवर। ओके कर देते हैं। तो ये चिली फ्लेवर है तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आप इसको जैसे चाहे रख लें, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और इसका कोई कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से हम कलर में जाएंगे और कलर में जाने के बाद कोई भी आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं। ये रख लें या ये रख लें, जैसे आपको जो आपको अच्छा लगे। तो मैं फ़िलहाल ये रख लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, उसको भी थोड़ा सा शेडो दे देते हैं, हल्का सा शेडो इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा इसका जो शेडो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से।
4 कर दिया, इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ये पोटैटो चिप्स वाले को भी लॉक कर देता हूँ, चिली फ्लेवर को भी लॉक कर देता हूँ, और जो नीचे जो ये वाला शेप है इसको मैं अनलॉक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये वाला जो शेप है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। तो देखें ये एडजस्ट हो गया। अब मुझे नीचे कुछ शेप ऐड करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर जाके जो इसका पैकेट था इसमें देखें नीचे मैंने ये एक शेप ऐड की, ये मैंने खुद ड्रॉ की है, आप इसको कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखें, आपने ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर आपने टैप करना है तो यहाँ पे आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है। इस ड्रॉ में आपने कलर चूज़ कर लेना है, किस कलर में ड्रॉ करना है। मैंने ये कलर चूज़ कर लिया, ये वाला, आप अपनी मर्जी से कलर चूज़ कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो देखें फिल इनसाइड, इसको आपने ओपन इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे पेंसिल से खुद ड्रॉ करना है, जैसे देखिए ये, और यहाँ से इसको यूँ ला के यूँ छोड़ देना है। ये हो गया, लेकिन मैं इसको मुझे ये सही नहीं लग रहा तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं दोबारा से ड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कलर चूज़ किया हुआ है, मैं इसको इनेबल करता हूँ जस्ट, और मैं आपको दिखाया तो मैंने इसको किस तरह से ड्रॉ किया। ये देख, सॉरी इसको मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा ड्रॉ के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से ये वाला कलर चूज़ करता हूँ। अब नीचे जाके इसको फिल इनसाइड को इनेबल करता हूँ। ये देखिए इस तरह मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। आप इसको मज़ीद अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे ओके कर लेता हूँ और ओके करने के बाद इसको देखें एडजस्ट हम कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे रखें या ऊपर रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको लॉक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं दोबारा ए के ऊपर टैप करूँगा और यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं लिख दूँगा शहबाज IT अकेडमी। आप अपनी मैन्युफैक्चरर का नाम और डिस्क्रिप्शन जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी एकेडमी का नाम लिखा है तो मैं इसको यही लिखूँगा और उसको ओके कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ और इसके बाद जो है इसकी मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इस पर टैप करता हूँ, ये वाला टेक्स्ट मिटा के लर्न प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये मैं इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख दी है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं इसके नीचे रख देता हूँ। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ऊपर वाले का कलर अलग चेंज कर देते हैं, नीचे वाले का डिस्क्रिप्शन का कलर अलग चेंज कर देते हैं। जैसे इसका मैं ब्लैक ये वाला कलर रख देता हूँ, ओके करता हूँ। जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसका कोई लाइट सा कलर रख देते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको पसंद हो वो रख दीजिएगा। मैंने ये रख दिया, ओके कर देते हैं। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी एक कॉपी बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं व्हाट्सअप अपना नंबर भी लिख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो नंबर चाहें लिख लें, ईमेल एड्रेस लिख लें या कुछ और लिखना चाहें वो लिख लें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे +92, ये देखें ये मेरे पास नंबर यहाँ पे लिख दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको दिल करे वो रख लें। कलर की सिलेक्शन अपने हिसाब से कीजिएगा। अगर मेरे कलर आप लोगों को थोड़े से सही ना लगे तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कलर सिलेक्शन इतनी ख़ास नहीं है। इसके बाद मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप का लोगो ऐड करना है, तो मैं दोबारा प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से जो है मैं व्हाट्सएप का जो लोगो है मेरे पास रखा हुआ है उसको ले आता हूँ। तो देखिए मैंने अपना एक डाटा बनाया हुआ पूरा शहबाज सीटा ग्राफिक्स के नाम से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। यहाँ पे मैंने फोल्डर वाइज तमाम चीज़ों को रखा हुआ है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग डाटा के अंदर, इमेजेस के अंदर, डाउनलोड के अंदर यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप का आइकन पड़ा हुआ है। ये है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ और क्रॉप करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये छोटा सा कर लिया इसको मैंने, और
अब इसका साइज़ जो है मैं यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा साइज़ बहुत छोटा हो गया, इसको हाथ से थोड़ा सा छोटा करना मुमकिन नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको साइज़ छोटा किया है। अब इन एरोज़ की मदद से इसमें थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मेरा लोगो यहाँ पे तैयार हो गया। अब मैं ये जो सेकंड ऑप्शन है प्लस के साथ वाला, इसके ऊपर टैप करूँगा, उसको मैं सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी इसके अंदर चेंजेस करना चाहूँगा कर लूँगा। तो इसके अंदर मैं ASDFG इसका नाम रख देता हूँ, आप अपने हिसाब से नाम रख लीजिएगा। क्लोज। मैं इसमें अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ ताकि जो एड्स हैं ये परेशान ना करें। तो ये मैंने कर दिया। मैं दोबारा इस इमेज इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो इसको एज ए इमेज सेव कर लूँगा। यहाँ से मैं कस्टम के ऊपर टैप करूँगा और अल्ट्रा के ऊपर करके इसको सेव टू गैलरी के ऊपर टैप कर दूँगा। तो अब मेरा जो पिक्सल लैब का काम था ये मुकम्मल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, PicsArt को ओपन करते हैं। तो मेरे पास ये PicsArt है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब हम मज़ीद काम इसके अंदर करेंगे। तो देखें यहाँ से अब देखिए ये मेरे पास वो पैकेट्स आ रहे हैं जो मैंने नेट से डाउनलोड किए थे। देखिए इसके अलावा मैंने और भी पैकेट्स डाउनलोड किए थे, ये वाला भी था। तो मैं इस पैकेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये पैकेट मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने टेम्पलेट अपना भी पिक्सल लैब के अंदर बनाया है उसको यहाँ से लेके आऊँगा। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुझे फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखें ऐड फ़ोटो, इसको मैं टैप करता हूँ तो जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है पिक्सल लैब के अंदर मैं उसको चूज़ कर लूँगा। तो अगर मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे देखें इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं ये रिसेंटली सिलेक्ट हुआ है तो मैं इसको देख लेता हूँ। देखिए मैंने ये वाला भी जो डिज़ाइन किया वो ये वाला है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए ये जो अभी मैंने डिज़ाइन किया है वो ये है। अब मुझे क्या करना है, इसको इस पैकेट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस तरह करके, इसको मैं इस पैकेट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो तो आप इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, और यहाँ से मैं राइट साइड से थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, इधर से कॉर्नर पकड़ के देखें, और यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि एजेस पूरी आ जाए। नीचे से भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पैकेट के ऊपर आ जाए। इतना करने के बाद अब नीचे देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आपने इसको सबसे आखिर में जाना है। तो यहाँ पे देखें ये एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब्लेंड का। आपने ब्लेंड के ऊपर टैप करना है तो ऊपर ये कुछ मोड्स आ रहे हैं, ये देखें। तो आपने सबसे आखिर में चले जाना है, तो इसमें देखें ADD ऐड ये लिखा हुआ है। इसके बाद आप जब टैप करेंगे तो देखें जो पैकेट का डिज़ाइन जो हमने डिज़ाइन किया था वो पूरा का पूरा पैकेट के ऊपर एग्जैक्ट उसकी छपाई हो गई है। तो जब ये करना है तो आप यहाँ से ऊपर देखें तो यहाँ पे आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। PicsArt का काम इतना ही है, आपने पिक्सल लैब से डिज़ाइन करके लाना है और जो आपने यहाँ पे मॉकअप डाउनलोड किए हैं इंटरनेट से उसको आप यहाँ पे लेके आएंगे, अपने डिज़ाइन को उसके ऊपर रखेंगे, और जब यहाँ पे अपने ब्लेंडिंग का ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपके पैकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन, इसके ऊपर टैप करते हैं तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सेव एज JPG, तो इसके ऊपर टैप कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और नीचे इसको बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे आके कि ये मेरी इमेज जो है यहाँ पे सेव हो गई होगी। ये देखें, ये रिसेंट के अंदर ये इमेज मेरी जो सेव हो चुकी है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेट्स और रैपर्स और जो बॉक्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि आप जूस की बोतल्स के लिए और टिशू के रोल्स के लिए और टिशू पेपर बॉक्स के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स के लिए अपने जो है ये पैकेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें कितना शार्प इसका रिज़ल्ट है। तो आप इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के मॉकअप्स जो हैं आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।